हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड दोस्तों, यह समाजशास्त्र, खेल समाजशास्त्र यानी कि स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी से रिलेटेड पार्ट 2 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं और डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसका ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपकी कितनी तैयारी है इसको देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है, अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है रसेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है हॉरलॉक की। किसका परिभाषा है? हॉरलॉक की। नेक्स्ट है, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय तक व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। ठीक है, क्रो एवं क्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया था फ्रॉवेल ने। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत यानी कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी को किसने दिया था दोस्तों? यानी कि अतिरिक्त शक्ति या अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत, इसे सरपल्स एनर्जी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर एंड शीलर। ठीक है, या तो हर्बर्ट स्पेंसर दिया रहेगा या शीलर दिया रहेगा या दोनों साथ में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ओनली शीलर दिया है तो शीलर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की मनोरंजन सिद्धांत यानी रिक्रिएशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, मनोरंजन सिद्धांत, मनोरंजनात्मक सिद्धांत के धारणा के प्रतिपादक हैं लॉर्ड केम्स तथा जी.डब्ल्यू. पैट्रिक। ठीक है, लॉर्ड केम्स एंड जी.डब्ल्यू. पैट्रिक। तो इसमें आपका लॉर्ड केम्स नहीं दिया है, पैट्रिक दिया है। पैट्रिक यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी कि जिसे पुनर्कथन या पुनः अवलोकन की धारणा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में रिकैपिचुलेटरी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। जैसा कि दोस्तों, इन सब के बारे में मैं खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत सभी बातों को बता चुकी हूँ डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी जिसे भविष्यदर्शी धारणा भी कहते हैं, इसी के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं कार्ल ग्रूस। कौन है? कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेल खेलते हैं? तो वह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? तो रेचन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? रेचन का सिद्धांत, जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव और द्वंद्व को दूर करने के लिए संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? तो दोस्तों, यह आपका हो जाएगा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जिसे अतिरिक्त शक्ति भी कहते हैं, अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर एंड शीलर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं। जैसे कि भावी जीवन की बात कहा है, भविष्य की बात कहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पूर्वानुमान सिद्धांत। क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान सिद्धांत, या इसको हम भविष्यदर्शी धारणा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एंटिसिपेटरी थ्योरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पूर्वानुमान सिद्धांत। दोस्तों, आपको उसके शब्दों पर ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है। जैसे पूर्वानुमानित धारणा कहे, चाहे भविष्यदर्शी धारणा कहे, चाहे इंग्लिश में उसे पूछ दे एंटिसिपेटरी थ्योरी, तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना है। इसी में आपका एक आध क्वेश्चन गलती हो जाते हैं आते हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित होता है। ठीक है, तो इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है रॉस ने। इस बात को किसने कहा है? रॉस ने, कि कार्य में व्यक्ति दूसरों की इच्छा पर आश्रित रहता है, बट खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित होता है। इस बात को कहे हैं रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में हुआ? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि खेलों का शुरुआत ही या प्राचीन समय में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था तो यूनान में, तथा यूनान सही है, यानी ग्रीस। नेक्स्ट है, खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? जैसा कि दोस्तों, खेलों का स्वर्ण युग यूनान के उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है, तो यह यूनान यानी ग्रीस देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में जिम्नास्टिक का है ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? तो जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर गर्ट्स मर्स को बोला जाता है। ठीक है, गर्ट्स मर्स को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जान को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी, ये सभी लोकप्रिय था, तो उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? ठीक है, व्यायाम के साथ, ठीक है, योग का अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था, तो वैदिक काल में। कहाँ पे? वैदिक काल में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी होती है? धीमी प्रक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कि ए एंड बी दोनों? तो ए एंड बी दोनों, धीमी प्रक्रिया भी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है, IOA का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप सबको पता है, आई से इंडियन, ठीक है, IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक, नेक्स्ट है, IOA कब बना? तो दोस्तों, IOA की स्थापना 1927 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि दोस्तों, IOA के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। ठीक है, सर दोराबजी टाटा, इन्हीं का योगदान है IOA बनाने में सबसे ज्यादा। ठीक है, और पूछा जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इससे पहले नरेंद्र ध्रुव बत्ता थे, बट अब आपके वर्तमान में इस समय चेंज हुए हैं अनिल खन्नर। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अनिल खन्नर। ठीक है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी यानी खेल समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उसको मैंने बताया, यहाँ पे एंड होता है इन प्रश्नों की श्रृंखला। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बेहतरीन तैयारी के लिए। एंड दोस्तों जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट होगा या आप उस पर वीडियो चाहते होंगे उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।